नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस कड़ी में अभी हम बात करेंगे माउस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि माउस हमारे पास एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। इससे पहले कि जो हमारा लेक्चर था इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, सीपीयू के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो जो हमने इनपुट डिवाइस की बात की थी उसमें हमने एक माउस का भी ऑप्शन रखा था कि इनपुट डिवाइस हमारे वो कहलाते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो जो माउस है वो हमारे पास एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। और जो हमारे पास माउस है इसका उपयोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा माउस है उसकी सहायता से हम कोई भी कंप्यूटर है या फिर जो कह सकते हो कि हमारा जो सीपीयू वाला पोर्शन है उसको हम कोई भी निर्देश या डेटा एंटर करने के लिए उपयोग में लेते हैं। माउस के द्वारा हम स्क्रीन पर विभिन्न विषयों या फिर कह सकते हो आइटम्स को चूज करने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। माउस के उपयोग से जो भी यूजर है कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। और साथ ही साथ जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो यूजर के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो भी हम माउस की सहायता से देख पाते हैं। जो हमारे पास माउस है इसमें हमारे पास एक कर्सर होता है जिसको हम कर्सर की सहायता से जिस किसी भी आइकन है, आइकन से वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर छोटे छोटे शॉर्टकट्स बन जाते हैं। तो जो भी हमें कंप्यूटर पे कर्सर है जो कि एक एरो टाइप में होता है, जो हम किसी भी आइकन को सिलेक्ट करने के लिए उपयोग में लेते हैं। यदि मुझसे माउस के बारे में पूछा जाए कि माउस की फुल फॉर्म क्या है, तो एम फॉर मैनुअली, ओ फॉर ऑपरेटेड, यू फॉर यूटिलिटी, एस एस फॉर सेलेक्टिंग एंड ई फॉर इक्विपमेंट। अर्थात यदि माउस की हमें एक फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो होगा मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। अर्थात माउस हमारे पास एक इस तरह का इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से हम कोई भी मैनुअली तौर पर कोई भी डेटा को ऑपरेट सेलेक्ट करते हुए ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास जो माउस है वो आजकल काफ़ी सारी वेराइटीज़ के भी मार्केट में आ रहे हैं। जो उनके फीचर्स है, जो उनकी कनेक्टिविटी है, फंक्शंस है, उनके हिसाब से हम उनको कैटेगराइज करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास माउस है ये हमारे विभिन्न मॉडल्स के रूप में भी वहाँ पर लगे हुए रहते हैं। लेकिन यदि मैं एक जनरल बात करना चाहूँ कि जो भी हमारे माउस है, जो समस्त माउस में अपने आप में एक विशेषताएं फीचर्स रखते हैं, तो वो ये रहता है कि हमारा जो भी अधिकतर माउस होंगे उन सभी माउस में हमारे पास दो माउस बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है जो कि हमारे वहाँ माउस की कार्य करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। माउस है उसको हम एक पॉइंटर की तरह भी यूज करते हैं, इसलिए इसको हम पॉइंटर की तरह भी डिफाइन करते हैं। पॉइंटर जो होता है उसकी सहायता से हम कोई भी डेटा है उसको पॉइंट करते हैं, साथ ही साथ उस पर वर्क करते हैं। इसलिए हम माउस को दूसरी तरीके से बोले तो माउस को हम पॉइंटर भी कहते हैं। माउस की सहायता से हम कोई भी डेटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर इंसर्ट करने के लिए भी उपयोग में लेते हैं। अब यदि हमसे बेसिकली पूछा जाए कि माउस हमारे कितने प्रकार के हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि माउस है वो हमारे जो भी इनकी साइज है या फिर फंक्शंस हैं, फीचर्स है, कनेक्टिविटी है, उनके आधार पर हमने कई भागों में डिवाइड किया हुआ है। यदि लेकिन बेसिक हम लोगों से पूछा जाए कि माउस है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है या फिर कह सकते हो कि जो हमारे फंक्शंस हैं उनके आधार पर हम माउस को मुख्य तौर पर 4 भागों में विभाजित करते हैं। ये 4 भाग हमारे उस हिसाब से हम लोगों ने डिवाइडेशन किया हुआ है जो जनरली हम माउस को ऑफिस या घरों में उपयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोडेड माउस के बारे में। कोडेड माउस वो है जिसमें हम किसी भी जो माउस है हमारा है किसी भी केबल की सहायता से कनेक्ट किया जाता है। अर्थात कह सकते हो कि जो कोडेड माउस है इसे हम कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे पास कोडेड माउस है इसको कंप्यूटर के साथ वाई केबल, जो हमारी केबल हो सकती है, सीरियल केबल हो सकती है, PS/2 या फिर USB केबल, ये किसी भी तरह की केबल्स हो सकती है। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास कोडेड माउस है वो हम कंप्यूटर से डायरेक्टली केबल की सहायता से कनेक्ट करते हैं। साथ ही साथ यह जो माउस है ये वर्क करने के लिए जिस भी सिस्टम या कंप्यूटर से हम कनेक्ट कर रहे हैं उसी से
पावर एक्सेस करता है और उसी से पावर को एक्सेस करते हुए ही वर्क करता है। जो हमारे पास कोडेड माउस है, इसमें जो भी हमें किसी भी प्रकार की एक बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि इसमें जो भी हमारी पावर्स हैं वो उसी डिवाइस से वहाँ से एक्सेस कर लेता है। और साथ ही साथ ये जो माउस है इनकी एक्यूरेसी भी बहुत अधिक होती है। अर्थात कह सकते हो कि जो हमें कोडेड माउस है इनको हम डायरेक्टली किसी भी हमारा सीपीयू वाला पोर्शन है उसे कनेक्ट कर पाते हैं। साथ ही साथ इसके लिए हमें पावर कंज्यूम करने के लिए किसी एक्स्ट्रा बैटरी या फिर डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हमारा जो भी पावर से रिलेटेड वर्क है वो जिस भी सीपीयू वाला पोर्शन है उससे ही वहाँ से एक्सेस कर लेता है। सेकंड है हमारे पास कोडलेस या फिर वायरलेस माउस। जो हमारे पास आजकल आप देखते होंगे कि जनरली हम लैपटॉप्स का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम वायरलेस माउस या फिर कीबोर्ड्स का उपयोग करते हैं। तो जो वायरलेस माउस है उसकी सबसे मेन बात यही होती है कि उस माउस के लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो माउस होता है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। साथ ही साथ इसकी सहायता से हम डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए किसी केबल को कनेक्ट नहीं करते हैं। अर्थात इसमें हमें कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम हमारे सिस्टम से माउस को किसी भी केबल की सहायता से कनेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें सबसे मेन डिसएडवांटेज भी कह सकते हो कि इस जो माउस है वायरलेस वाला, इसमें हमें वर्क करने के लिए एक छोटी सी बैटरी की आवश्यकता पड़ती है, जो इसको वर्क करने में हेल्पफुल रहती है। क्योंकि इस बैटरी की सहायता से ही हमारा जो वायरलेस माउस है वो पावर यानी कि पावर लेने का कार्य करता है। और साथ ही साथ जो हमारी बैटरी है उसकी वजह से इसका थोड़ा सा वेट भी हमारे पास बढ़ जाता है, क्योंकि हम इसमें बैटरी लगा रहे हैं तो उसकी सहायता से हमारा माउस है उसका वेट थोड़ा सा हेवी हो जाता है। साथ ही साथ इसमें हमें बैटरी को चार्ज करना या फिर बैटरी को रिप्लेस करने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिकल माउस के बारे में। मैकेनिकल माउस ज़्यादातर हम पहले यूज करते थे। आजकल यदि हम उपयोग के हिसाब से देखें तो जो वायरलेस या फिर कह सकते हैं ऑप्टिकल माउस, इनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मैकेनिकल माउस है, तो मैकेनिकल माउस हम पहले काफ़ी यूज करते थे, अभी भी ऐसे यूज करते हैं, लेकिन जनरली इसका उपयोग अब कम हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल माउस के बारे में। मैकेनिकल माउस है, इसे हम बॉल माउस भी कहते हैं। क्योंकि इसके जो इनर वाला सरफेस होती है उसमें बॉल लगी हुई रहती थी, बॉल टाइप का गोली रहती थी, इसलिए इसको हम बॉल माउस भी कहते हैं। इसमें एक बॉल और बहुत सारे रोलर्स होते हैं जो उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। जो इसमें हमारे रोलर्स हैं वो इसमें हमारा जो भी माउस का कर्सर है उसका मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए हम उपयोग में लेते थे। साथ ही साथ इस प्रकार के माउस में ज़्यादातर कोडेड टाइप के होते हैं। अर्थात कोडेड टाइप से मतलब यही है कि हमारा जो भी मैकेनिकल माउस है वो हम सारे के सारे किसी भी एक केबल की सहायता से ही हमारे सीपीयू या फिर कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लेते थे। साथ ही साथ जो हमारे पास मैकेनिकल माउस है इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अधिक होती थी, और इसके द्वारा जो भी हम काम करते थे तो वो हम काफ़ी एक्यूरेसी के साथ हमारी वर्किंग होती थी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल माउस के बारे में। यदि वर्तमान समय में हम उपयोग के हिसाब से देखें तो ऑप्टिकल माउस का हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जो ऑप्टिकल माउस होते हैं इनमें हमारे नीचे जो भी हमारा सरफेस होती है उसमें एक लाइट जली हुई रहती है, जो कि हमारे वहाँ से वर्किंग या फिर कह सकते हो कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्स हैं उसकी सहायता से वो वहाँ पर वर्क करती है। साथ ही साथ जो हमारे पास ऑप्टिकल माउस होते हैं उनमें हम ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग किया जाता है। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास ऑप्टिकल माउस है उनमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस माउस को मूवमेंट ट्रैक करने के कारण स्टैंडर्ड मैकेनिकल माउस का भी नाम दिया गया है। अर्थात इनमें जो भी हम किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं माउस की सहायता से, तो उसके लिए हम इसको नाम दिया हमने स्टैंडर्ड मैकेनिकल माउस का नाम भी। साथ ही साथ ये जो हमारे पास ऑप्टिकल माउस होते हैं ये ज़्यादातर हमारे रिलायबल होते हैं, और साथ ही साथ इनको किसी भी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो हमारे पास ऑप्टिकल माउस है तो
तो इनकी जो भी वर्किंग परफॉर्मेंस है वो इसकी जो सरफेस होती है, जिस भी जगह पर हम माउस को यूज कर रहे हैं, जो हम माउस है उसको यूज करने के लिए पैड यूज करते हैं, तो जो उसकी हमारी जो सरफेस है उसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस है, वर्किंग है, वो निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि यदि हमारी सरफेस अच्छी होगी तो हमारा ऑप्टिकल माउस है उसके सहायता से हम उसको मूवमेंट अच्छे से कर पाते हैं। तो जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी अपन ने 4 प्रकार के माउस को देखा, तो उनमें यदि हम जनरली यूज कर रहे हैं तो वो अभी हम लेटेस्ट में ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। यदि हम जहाँ पर भी हमें वायरलेस माउस की आवश्यकता, वहाँ पर हम लोग उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम लैपटॉप्स या फिर ऑफिस या फिर बिजनेस में यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ ज़्यादातर ऑप्टिकल माउस का भी हम उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो वर्किंग है वो काफ़ी अच्छी है। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसकी थ्योरी पर भी वर्क करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास माउस है, तो ये हमारा एक इस तरह का इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हमारा जो भी यूजर है उसके वर्किंग है, कार्य प्रणाली है, उसको बहुत ही आसान कर देता है। यदि हमारे पास माउस नहीं भी हो तो हम कीबोर्ड की सहायता से वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम माउस का उपयोग करते हैं तो माउस का उपयोग करने से हमारा जो भी यूजर का कार्य करना है वो काफ़ी आसान हो जाता है। और ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। धन्यवाद।